अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब रमज़ान की बरकत एंजॉय कर रहे होंगे और उसमें आज मैंने बुलाया माविश को। मैं क्या, रमज़ान की बरकत भी है, वुमेंस डे भी है, दोनों अच्छे हाँ सब्जेक्ट्स हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए। हाँ पहले तो आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू, आप मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। है ना। हाँ हाँ, अब एक्चुअली मुझे ये ग्रे का ये शेड मुझे बहुत हाँ, पसंद है। इट्स अ गन एंड आई मेटल रिमेम्बर यू हैव ग्रे कुर्ता विद, तुम्हारा इससे थोड़ा गोल्ड लाइटर है, बहुत खूबसूरत है विद गोल्ड। विद गोल्ड। तो मैं जब लेने गई बटन तो मेरे दिमाग में पहले सिल्वर था, हाँ, बट सिल्वर नहीं अच्छा लग नहीं रहा नहीं था। नहीं नहीं दिस नहीं, लुक्ड रियली नाइस। आई थिंक कि ग्रे और गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो जो गंगा जमनी जिसको कहते हैं, उसका बहुत खूबसूरत है। और मुझे आई डिडंट नो कि इसकी जो है ना बैकग्राउंड क्या है, क्या या है? इसकी गंगा जमनी की। हाँ, सो जहाँ पे ये रिवर्स मीट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ जो ट्रेडिशन है ना, हाँ। वो है कि गंगा जमनी इज लाइक कूल एंड वार्म, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सन ओके। एंड सिल्वर इज द मून। मून। हाँ, तो वो दोनों रोशनियां और उनकी एनर्जी सारी, तो वो इसमें बड़ी डीप तो चीज ये निकाली अवध आपने। की ट्रेडिशन है। वहाँ पे हाँ एम्ब्रॉयडरी में जो की जाती है, इसका हाँ और भी नाम है, हाँ रुपहरा सुनहरा। तो ये हाँ इस किस्म के। हाँ तो मैंने कहा हाँ। यार देखो, एक चीज मॉडर्न आपको बड़ी कंटेम्प्रेरी लगती है, नो दिस सच ए कंटेम्प्रेरी कॉम्बिनेशन, मगर यस इसकी जो रूट्स हैं यस, देयर इन लाइक सेंचुरीज ओल्ड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नहीं, ब्यूटी बहुत ऑफ हसीन इट। काम होता है गंगा हाँ, जमनी उफ, का। बहुत, आई लव इट। या और स्पेशली गोटे में हो तो बहुत खूबसूरत गोटा लगता हो है। या इवन अगर आपने जेवर में आपका व्हाइट गोल्ड और गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। मैंने को देखा नहीं है व्हाइट गोल्ड हाँ, और गोल्ड का। मैं अच्छा कल करी कॉम्बिनेशन। किरण क्या देख के आई हूँ तो मेरे जहन में बहुत फ्रेश फ्रेश है। फ्रेश है। हाँ ओके जी। जना। लेकिन आज हम इकट्ठा हुए हैं जी, एक तो पहली बात ये कि सबको तसल्ली हो जाए, माविश वापस आ गई हैं और अब हमारा खाना पीना जीना की एपिसोड आपको मिलेगी, विच विल बी इंशाल्लाह। रमजान स्पेसिफिक या एंड आल्सो समथिंग दैट यू कैन डू फॉर ईद एज वेल, यस है ना। यस तो वो यस। मगर हम ज़्यादा अभी रिवील नहीं करेंगे। लेकिन आज हम वे गोइंग टू टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स डे कि हमारी टेलीविजन पे, क्योंकि आप भी ड्रामे देखती हैं, मैं भी ड्रामे देखती हूँ, थोड़े बहुत मैं भी देख लेती हूँ बिल्कुल। तो जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है टेलीविजन ड्रामों में हाँ इस साल, हम ओके 2024 की बात करेंगे, ठीक है। इस साल कैसी रही? डू यू सी के ट्रेंड्स कोई चेंज हो रहे हैं? डू यू सी के जो हमारी फीमेल एक्टर्स हैं, दे आर बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल इन द कैरेक्टर्स दे आर चूजिंग? तो ये बेसिकली वुमेन ओरिएंटेड डिस्कशन है ऑन टेलीविजन। जबरदस्त जबरदस्त। Yep. तो लिस्ट है हमारे पास पूरी ड्रामों की 2024 के। 2024 ओके के। हमने ओके। पहले हमारा ख्याल था कि हम जनरल या कॉन्वर्सेशन हमने करेंगे, सोचा तो था उसकी वो। कोई एंड नहीं होगी, इट विल बी नहीं। सो वाइड। हाँ हम कब से शुरू करेंगे? हाँ नहीं उसको मे बी कोई किसी एक साल यू कैन डू अ गोल्ड वन व्हिच यू कैन डिग आउट, डिग आउट, कितना डिग आउट करेंगे, या बिकॉज इतने अच्छे कैरेक्टर्स, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स लिखे गए भी हैं, पोर्ट्रे भी हुए हैं। या और फिर लिटरेचर में जो लिखे गए हैं वो एक और कॉन्वर्सेशन है पूरी, वो भी है बिल्कुल वाकई। एब्सोल्युटली। लेकिन इस साल एक तो पहली बात तो ये है कि हम कितने सालों से ड्रामे देख रहे हैं। टुडे हाउ डू यू फील, हाउ इज अ वुमन पोर्ट्रेड ऑन टेलीविजन? सो अगर आप स्पेसिफिकली मतलब जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैंने जितने ड्रामे देखे हैं, हाँ, मुझे दोनों तरफ नजर आई है। आई हैव सीन वेरी प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स एज वेल एंड आई हैव सीन वेरी रिग्रेसिव कैरेक्टर्स। खतरनाक बात जो मुझे लगती है वो वहाँ होती है जहाँ पे आप भी को ज़ाहिर बात है ये मीडियम ऐसा है जो कि इन्फ्लुएंस भी बहुत करता है और जिसकी आउटरीच भी बहुत ज़्यादा है। सो बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कॉन्स्टेंटली उससे मल्टीपल लेवल्स पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, नोइंगली एंड अननोइंगली। तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जब आप एक रिग्रेसिव कैरेक्टर को का पोर्ट्रेल ऐसे करते हैं कि ये बड़ा प्रोग्रेसिव है, तो वो बहुत खतरनाक बात मिसाल होती है कोई जहन में? मिसाल तो अभी आपका जो ये खत्म हुआ है ड्रामा सुन मेरे दिल। सो द थिंग इज दैट जो हीरोइन का कैरेक्टर है सदफ का, वो मतलब मेरे ख्याल में तो गरीब को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, उसमें रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव होने का कोई सवाल ही नहीं है। बट उसका जो है ना कैरेक्टर बहुत रिग्रेसिव है और उसको लपेटा हुआ इस तरह है आपने जैसे लिबादा ऐसा दिया हुआ कि शी इज सो मॉडर्न एंड शी इज सो फॉरवर्ड थिंकिंग एंड वेल ड्रेस्ड एंड काम कर रही है, नौकरी कर रही है, तो ये तो जरूर एक प्रोग्रेसिव कंटेम्पररी कैरेक्टर है। ऐसा नहीं है बट आई फील दैट हम जब ये इन अल्फाज का, इन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमारी डेफिनेशन इनकी ना प्रोग्रेसिव की, रिग्रेसिव की, मॉडर्न की, ये हमारी डेफिनेशंस ही ठीक नहीं है, हमें पता नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत आपस में मिली जुली हैं। और ये और स्पेशली चलें आप मॉडर्न को तो आप बहुत
डिफरेंट लाइट्स में देख सकते हैं कि किस किस्म का बॉर्डर। बट रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव जो है वो तो आप एक ही है ना, 2 ही शेड्स हो सकते हैं, राइट? उसमें तो कोई और नहीं है। मॉडर्न में बहुत सारे शेड्स आते हैं, बट रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव में नहीं आते। लेकिन हमारी वो भी जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज्यादा, हाँ, मतलब है कि आम देखने वाले को लगे कि जो हमशा का कैरेक्टर था वो जो बड़ा प्रोग्रेसिव है, क्योंकि वो सूट पहनती है, वो स्कर्ट्स पहनती है, वो बड़ी मॉडर्न है, रात को उसके घर में मर्द आते हैं, तो ये जो बड़ा कोई मॉडर्न स्लैश प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही रिग्रेसिव कैरेक्टर था, बहुत ही रिग्रेसिव कैरेक्टर था। और लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रोग्रेसिव और मॉडर्न जो हैं, इट डजंट मीन कि आप जो हैं आपके कपड़े मॉडर्नाइज वेस्टर्नाइज हो जाएं या आपका बिहेवियर बड़ा कोई ब्रेजन हो जाए, बड़ा बोल्ड हो जाए, दैट डजंट मीन इट्स प्रोग्रेसिव। बिकॉज आप देखिए ना कि पूरे उसमें क्या किया उसने, रिग्रेशन ही थी ना कि एक बिलाल अब्दुल्ला के लिए उसने कितने सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। खैर इट वाज जस्ट अ बैडली रिटन ड्रामा। अब बहुत डिपेंड करता है कि राइटर कौन है। सम राइटर्स आर जस्ट नॉट प्रोग्रेसिव एंड अनफॉर्चुनेटली खलील रहमान कमर इज वन ऑफ देम। प्रोग्रेसिव राइटिंग उनकी नहीं रही, स्पेशली जब डिपिक्शन ऑफ वुमेन आती है। अगर आप जेंटलमैन का देख लो, उसमें जो आपका जरनाब का कैरेक्टर होता है, यमुना जैदी का, शुरू होती है शी इज लाइक अ रियली स्ट्रांग जर्नलिस्ट। एक्चुअली वो ये इस सदफ के कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा ही मिसाल है इस कैरेक्टर की कि आपने क्या किया उसके साथ। और एंड में वो कहती है कि मुझे तो रोटियां पकानी है, मुन्ना के लिए ऑल शी डज इज रोटियां पकाना, ना कि रोटी पकाने में कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। जब अपने वालिद साहब के लिए बना रही होती है वो सही होता है, बट अपना करियर छोड़ के, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के, अपनी वैल्यूज को छोड़ के, और आप इस पे लगे हुए हैं कि जी आपने सिर्फ एक मर्द की खिदमत करनी है उसकी मोहब्बत में, दैट इज रिग्रेसिव। आई फील दैट इज एब्सोल्युटली रिग्रेसिव। एंड द थिंग इज कि आपने एक्चुअली एक औरत जिसने चूज किया है कि वो घर पे बैठेगी, घर का ख्याल रखेगी, रोटी बनाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपने उसके जो है ना उसको भी कर दिया है, टेंट कर दिया है, उसको भी डिमीन कर दिया, उसको भी डिमीन कर दिया है। तो मैं क्या, जहाँ तक खलील साहब की बात है तो उन्होंने तो अपने दिमाग में जो है ना, एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, एक कोई कैरेक्टर्स फिक्स कैरेक्टर्स बना दिए हैं, और वो हर चीज चाहते हैं कि अब मैं किसी तरह सारी मखलूके कायनात को ना घोल के ये पिला दूं कि ये सही है, ये गलत है, ये औरत है, ये मर्द है, बस इसमें जो नहीं फिट आता वो जो भी है औरत मर्द है ही नहीं, फिर हाँ जो भी है, हाँ एग्जैक्टली, वो पता नहीं क्या, वो औरत नहीं है, वो औरत नहीं है, एग्जैक्टली, और वो मर्द नहीं है, वो मर्द तो होता ही बेवफा है। इस किस्म की चीजें जो है ना ट्रोप्स उन्होंने एस्टैब्लिश कर दी अनफॉर्चुनेटली, तो वो तो राइटिंग मुझे लगता है सैडली रिग्रेसिव है, बिकॉज ही इज अ गुड राइटर, ही नोज हिज क्राफ्ट, स्किल ऑफ राइटिंग जो है ना वो उनको आती है। अल्फाजों का चुनाव उनका अनफॉर्चुनेटली बुरा हो जाता है, सोच उनकी मुझे लगता है बहुत, मेरे ख्याल में इट्स द ऑपोजिट, उनके अल्फाज का चुनाव अच्छा होता है, उनको अल्फाज उनकी डिक्शनरी में है, सोच ठीक नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, सोच सही नहीं है, एग्जैक्टली सोच सही नहीं है। डिक्शनरी में वो अल्फाज हैं, लेकिन जब वो जुमला बनते हैं तो वो मतलब है कि he knows how to write but the thinking is not right। ये 2 कैरेक्टर्स थे इस साल जो कि काफी प्रोमिनेंट थे, दोनों रिग्रेसिव थे, सदफ का भी और जरनाब का भी, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन प्रोग्रेसिव मुझे लगता है ओवरऑल जो है ना, जो स्पेशली जो आपकी एक्टर्स हैं, दे आर मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट कि वो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स करें, बिकॉज मेरे ख्याल है यमुना जैदी से जरनाब हो गया था, लेकिन फिर शी बैलेंस्ड इट आउट विद कर्ज़े जान। उसमें जो नशवा का कैरेक्टर है इज वेरी गुड, ब्यूटीफुल कैरेक्टर, और प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है जो चाह रहा है कि मेरी माँ की शादी हो जाए, एंड आई वांट टू अर्न ताकि मैं माँ के लिए घर ले सकूं, एंड आगे वो कैरेक्टर क्या करता है क्या नहीं करता है हमें नहीं पता, बिकॉज वो ऑनगोइंग है, बट इट इज अ वेरी स्मार्ट कैरेक्टर, इट्स अ गुड कैरेक्टर, इट्स अ वेरी बिल्कुल वो प्रोग्रेसिव किरदार है। और बल्कि ना बीच में ना थोड़ा सा मुझे उलझन हो रही थी कि ये आउटराइटली क्यों नहीं इनकार करती, बट द थिंग इज कि वो बड़ी स्मार्टली उसको प्ले कर रही है, और वो उसको जो अम्मार लड़का है उसको भी विलेनाइज नहीं कर रही है, नहीं, उसको वो ह्यूमन होने का मार्जिन दे रही है, और अपनी माँ से भी जो उसकी कॉन्वर्सेशंस हैं दे वेरी स्मार्टली रिटन। वो भी ये देख रही है कि शी हैज टू मैनिपुलेट हर मदर एज वेल, बिकॉज माँ तो नहीं मानेगी, वो तो पूरी जिंदगी उसी उसमें चली है बेचारी में कि मैं बोझ तले एहसान कि मुझे इसी घर में, और दादी जिस तरह कहती है कि यहीं से जनाजा इसका इधर से जाएगा, व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर, ओफ अल्लाह, दादी का एब्सोल्युटली। और मैं कहती हूँ कि अच्छा प्रोग्रेसिव हो या रिग्रेसिव हो, अगर औरत एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रही है ना, तो उसमें भी मार्जिन और फ्लैश होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ स्टूपिड नेगेटिव कैरेक्टर। देयर यू गो। स्टूपिडिटी जब होती है ना औरतों को बर्दाश्त नहीं, वो बर्दाश्त नहीं, चाहे औरतों के ऊपर हो या मर्दों के। अब ये जो माँ जी हैं, माँ जी इज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर, शी इज द मैट्रियार्क, शी इज अ मैनिपुलेटर, शी हैज द रेन्स
इवन जो बड़े अब्बू हैं उनकी भी जो है ना चाबी उन्हीं के हाथ में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड कैरेक्टर, वेरी गुड। आई मीन इवन जो नशवा की माँ है जो तज़ीन कर रही है, बिस्मा हुसैन कर रही हैं, वो जो कैरेक्टर है आप उसको भी आप रिग्रेसिव नहीं कहते। वो कैरेक्टर ऐसा है, हालांकि सारी जो आपको नजर आते हैं वो यही हैं, बट यू कांट जस्ट ब्लैंकली पेंट हर इन यू नो एज अ रिग्रेसिव रोल। वो विक्टिम आपको लगती है कि यार ये विक्टिम है, ये रिग्रेसिव नहीं है, ये विक्टिम है। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि विक्टिम में और रिग्रेसिव में फर्क है। अगर वो ये कह रही होती कि मेरी किस्मत में लिखा था, मुझे ऐसे ही होना था, मेरे साथ अच्छा हुआ, मैंने यूं किया, मैंने यूं सोचा, मगर नहीं, वो ये कहती है कि ये यही लिखा गया है, मेरी किसी है, बट यू नो तुम ये नहीं करोगी। यू विल नॉट। उसको क्लियरली ये पता है कि मैंने गुजार ली है, लेकिन बिकॉज मुझे अपनी बच्ची पालनी थी, एंड माय चाइल्ड नीडेड सिक्योरिटी, यू नो, एक इज्जतदार घर में उसकी परवरिश हो जाती, वो पढ़ लेती, उसके लिए किया है उसने, बड़ी क्लियर उसकी ये है सोच। और मे बी अगर उसने वो उस वक्त वो चॉइस नहीं की थी कि उस जो है अंकल, क्या नाम है उनका, बेजाद के साथ वो नहीं गई थी। नहीं, बेजाद तो इसके बाप का नाम नहीं होता नशवा का? हाँ। नहीं जो दूसरा है आसिम के साथ वो नहीं गई थी, तो उस वक्त प्रॉब्लम बस वो नहीं वो स्टेप ले सकी। आपको समझ आता है उसकी बैकग्राउंड है ना, बिकॉज उसकी जो माँ है वो कहती है ना कि हम पे इतना इनका था, वी ओड अ लॉट टू देम, सो हमें वो उतारना था कर्ज, सो इसलिए वो है, उसकी बैकग्राउंड है। कर्जे जहाँ ऐसे ही है ना ऐसा ही है कर्जे जान, बिल्कुल। नो बट दैट्स नशवा का कैरेक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इवन जो सपोर्टिंग रोल्स हैं, जो नशवा के साथ वो लड़की फरियाल है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसका बहुत अच्छा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बीनिश का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, सो सपोर्टिव। इवन बीनिश की माँ, हालांकि वो मतलब है इन अ वे वो मतलब है वो भी उसके ऊपर बोझ तो डाल रही थी ना, शीनो सारा घर का काम उसके ऊपर डाला है वो, बट स्टिल मतलब है आपको लगता है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं है कि जो उसका बहुत ही उसका फायदा उठा लेगी या कर लेगी। वो कहती है आई हियर यू अंडरस्टैंड, बट वो इन अ वे खुद भी विक्टिम है। सो बट इट्स लाइक इट्स सारे किरदार बहुत, उसकी बड़ी बहन जो है, जो आई है कनाडा से आई, कुदसिया जो है नहीं, कुदसिया गुड कैरेक्टर। एक औरत है जो सिद्रा को ले लेना, जो कि माँ प्ले करती है, सिद्रा जो है उसको ये पता है कि मेरे साथ क्या है, मेरी जिंदगी एक खोखली जिंदगी है, मेरा मियाँ ऐसा है, शी हैज दैट रियलाइजेशन। सो आप उसको बेशक प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव ना कहें, बट शी इज अ गुड कैरेक्टर। सो ये वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर्स हैं, सो क्रेडिट गोज टू राबिया रज़ाक जो कि राइटर हैं इसकी, एब्सोल्युटली। तो राइटर की उससे सोच पता चलती है कि वो क्या सोच के किरदार लिख रहे हैं, कि यू नो आप कितना मार्जिन दे रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा कि सारी औरतें अच्छी हों, लेकिन जो बुरी हैं वो स्ट्रांग हो, उनकी भी मतलब है कि कोई हैसियत उनकी। एग्जैक्टली, जो आपने पहले बात की थी ना, बेवकूफ ना, स्टूपिड ना, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब डोंट शो पीपल। अनफॉर्चुनेटली सदफ केम अक्रॉस एज रियली स्टूपिड, हमशा केम अक्रॉस एज रियली स्टूपिड। अम्मार तो औरत नहीं है बेचारा उसको पता, लेकिन आई डोंट नो कि तो ये लोग जब रोल सेलेक्ट करते हैं तो डोंट दे सी दैट मे बी, आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज जस्ट अ मिस्टेक दे ऑल मेड। उनका ख्याल था ये इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, यू नो, राइटर भी बड़ा है, डायरेक्टर भी बड़ा है, प्रोजेक्ट भी, प्रोडक्शन हाउस भी बड़ा है, ये इट विल बी अ बिग बैनर, which it was, मगर था उसके अंदर क्या था, छोड़ दे, उससे वापस जा सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे स्टूपिड कैरेक्टर्स की। जरनाब वाज अ स्टूपिड कैरेक्टर, जेंटलमैन वाली जो थी, अनफॉर्चुनेटली। एंड अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो मीरा वाज अ स्टूपिड कैरेक्टर, बेचारी मीरा भी स्टूपिड कैरेक्टर थी। कुछ चीजों की समझ ही नहीं आती थी। बस आप देख लो ना, ये सारे ड्रामे जो इतने चल गए हैं, एक्चुअली वो ज्यादा चला था मीरब वाला, वो तो खैर सुपरहिट था, वो सुपरहिट था। वो उन दोनों की, वहाज और यमुना की केमिस्ट्री में चल गया, which was magical, which was magical। और हम जो इतनी starved nation है for romance, तो वो तो जबरदस्त हो गया। बट जेंटलमैन की रेड मार दी थी, एंड में दिल ही नहीं चाहता था देखने के लिए कि पता वो क्या है। सुन दिल के भी आपका दिल नहीं चाहता था देखने। एग्जैक्टली, मतलब आप अगर 30 मिनट का ड्रामा जो है वो 5 या 10 मिनट में देख रहे हैं तो फिर एग्जैक्टली ड्रामा तो ना हुआ ना, बिल्कुल।
सो ये तो ये वाले ड्रामे हो गए. और क्या आते हैं पिछले साल के ड्रामों को मद्देनजर रखें तो विच आर द हाइलाइट्स फॉर यू? कौन सी फीमेल कैरेक्टर हाईलाइट थी, डू यू थिंक? I fell in love with the Rabi of Tanman Nilo Neel. Actually, all female characters in Tanman Nilo Neel technically will be 2025, लेकिन अब क्योंकि अब हो गया, अभी गुजरा है, तो we have to talk about it. Seher Khan, I think, has made intelligent decisions as an actor. सबसे पहले तो फेरी टेल. अच्छा, मैंने फेरी टेल नहीं देखा. अब मुझे शुरू में फेरी टेल बड़ा अनोइंग लगा था. मुझे लगा था ये क्या स्टूपिड सी लड़की है, you know, उसको कोई भागी फिर रही है, चीजें गिर रही हैं, ये वो. बट आहिस्ता आहिस्ता the character grows on you. आपको पता चलता है this is a young girl who is very ambitious. और ambition उसको क्या है कि मैंने गेम शो में जाके करोड़ रुपया जीतना है, क्योंकि मैंने अपना चाय का ढाबा लगाना है, होका मतलब रेस्टोरेंट, because she is like is a टी एडिक्ट. तो वो फिर भी बात बन गई. वो बात बन गई. तो दैट वाज फेरी टेल. एंड फिर यू नो उसका और उसका रोमांस हमजा के साथ, इट वाज जस्ट वेरी वेल डन. तो आहिस्ता आहिस्ता आप यू आर हुक टू इट. उसके बाद सहर ने किया जफा, जो पिछले साल का ड्रामा था. अच्छा, अब दीपू जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा कैरेक्टर था. नहीं, वो एंड में मैस अप हो गया. शुरू ठीक हुआ था मुझे लगता है. बट दैट अगेन ये ना कि जब कैरेक्टर्स इतनी बेवकूफी की बातें करें विदाउट एनी रीजन, ये बात नहीं कि उसका बैकग्राउंड और उस जो वो कर रही होती है उसकी कोई लॉजिक सेंस मेक नहीं कर रही है. क्यों ये कैरेक्टर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? या एग्जैक्टली कोई कि भाई क्यों तुम उठ के चली गई? क्योंकि तुम्हें जाना था, अपने माँ बाप क्या चली जाती, तो आप एक बच्चे को छोड़ के आप चली गई हैं. और मतलब वो जो आपका शौहर है, आपने उसको कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया. एंड ही इज शोन टू बी एन अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड. ये भी नहीं कि कोई बहुत ही जो है वो फजूल किस्म का इंसान था. तुम उससे बात करती, देखती तो समझती तो सही ना. That was a stupid character. That's a stupid character. Stupid character. So I think progressive से ज़्यादा है stupid and smart. Stupid and smart characters. So unfortunately, Andaleep was a stupid character. Andaleep was not a very well written character at all. No. Whereas Zara was उसी में. Of course. Zara was very smart. मावरा की तो choices पे आएंगे, लेकिन फिर सहर को 100 गुना माफ है. Because of Tanman Nilo Neel. Absolutely. Rabi का जो character था, beautiful, fantastic character था. 10 on 10. 10 on 10. Fantastic. उसका portrayal, smart character, with it, and you know, forward thinking, ऐसा जो संभाल ले, backbone है, voice है, fantastic character. और मतलब समझ आती है ना कि जो चीज़ लड़की कह रही है और कर रही है, इसकी कोई sense make कर रही है. हाँ, exactly. जब बिल्कुल nonsensical चीजें होना शुरू करते हैं, आप कहते हैं भाई क्या है ये फजूल. तो ये दैट वाज लाइक. और उसके साथ साथ राबी के साथ साथ जितनी सपोर्टिंग कास्ट है. व्हाट वुड यू से अबाउट राबीज मदर? नादिया अफगन. प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव? अल्टीमेट प्रोग्रेसिव. अल्टीमेट प्रोग्रेसिव. अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि नहीं यार, वो तो कह रही है कि यू नो मियाँ को टिफिन बांध के दे रही है, और उसको कर रही है कि अच्छा नहीं आप कर लो, शादी कर लो, रो मत, यू नो, जो भी करना है कर लो, आपने जायज काम किया है. तो ये तो बड़ा रिग्रेसिव है. इट्स नॉट रिग्रेसिव. इसलिए कि जो आखिर में वो स्टैंड लेती है, या किसी बात पे स्टैंड लेती है ना, वो किसी बात पे स्टैंड लेती है. एंड शी मतलब बल्कि मैं तो कहती हूँ बहुत ही वो होते हैं, उसको ये समझ आती है कि ओ माय गॉड, मे बी माय हस्बैंड, वी वर लिविंग इन अ लवलेस मैरिज, है ना. इतना नहीं, ये तो उसको नहीं पता होता कि वो कितना बोझ उठा के चल रहा है. ये भी नहीं कि उसका अफेयर चल रहा होता है, उसने कत्ल किया होता है. उसने कत्ल किया होता है. और एक्सीडेंटल भी नहीं होता. एग्जैक्टली. इट्स नॉट एक्सीडेंटल. नो. तो वो कहती है कि चलो ठीक है ये कर लो. और दूसरी बात है कि इट्स नॉट दैट कि वो उस पर कोई जुल्म वगैरह कर रहा होता है. वो अपनी बहुत उस स्पेस में रहती है. यस, इट वाज, दैट इज आल्सो वन चॉइस दैट शी मेड कि भाई वो उस लवलेस मैरिज में थी. या बट ठीक है, बट लेकिन जब उसका फैसला करने का वक्त आया तो उसने सही चीज पे सही फैसला किया. ये तुमने बड़ी सही बात की है कि बगैर वजह के शी वाज नॉट, देयर वाज नो नीड फॉर हर. रेबल विदाउट अ कॉज तो नहीं ना बनना. नहीं, एग्जैक्टली. बट व्हेन शी हैड अ कॉज, then she went all out. तो आप देखिए, उसने जाके उसको कहती है कि तुम्हारी जो हो मैं तुम्हारे साथ हूँ. तुमने इसको जेल भिजवाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ. तुम जो कहोगी मैं आई एम विद यू. और होती है ऐसा नहीं कि नॉट एन इजी डिसीजन बात होती है उसके लिए. नॉट एन इजी डिसीजन, नॉट एट ऑल. देखिए ना, उसने तो सारी जिंदगी उसको बिल्कुल लाइक लिटरली पूजा है, और उसके लिए चीजें करके और एक उसका शुक्रिया कहने में शी इज लाइक blown away. हाथ पांव फूल गए कि यार ये क्या. उस पे ये सारा उसने मुझे देखा.
उसने मुझे एक्नॉलेज किया, यू नो, वही उसके लिए इतनी बड़ी बात होती है, बट इट टेक्स हर अ सेकंड। जो वो टूटती है उस रात, ओह क्या एक्टिंग थी, ओह माय गॉड, जबरदस्त एक्टिंग, ओह माय गॉड। आई थिंक ये ना हमटी वालों को ना अवार्ड्स देने चाहिए इनकी सब कैरेक्टर्स को, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड टू पोर्ट्रे देम सो ब्यूटीफुली। इवन सामिया मुमताज का जो कैरेक्टर होता है वो भी एक प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है, सिंगल मदर बच्चा पाला होता है और जवानी से पाल रही है, एब्सोल्युटली। या जो कैरेक्टर दिखाया है जो लड्डू की माँ होती है, उसने भी अपना बेटा पाला हुआ विद स्पेशल नीड्स एंड यू नो, सो ये सब स्ट्रांग औरतें थी, सब स्ट्रांग, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल स्टूपिड वुमन, नहीं, यू नो, नहीं। इवन जो उसकी ताई होती है, स्टूपिड नहीं होती, ठीक है, उसका वो अपने बेटे का इंटरेस्ट कर रही होती है, लेकिन उसमें भी वो, अब मुझे स्पेसिफिकली भूल गया, बट वो एक राबी की कोई बात होती है जो वो नहीं अपने बेटे को बताती, बिकॉज शी ड्रॉज द लाइन देयर कि ये बताना मुनासिब नहीं होगा। मेरे ख्याल में उसको देखता है, उस लड़के के साथ उसको देखती है, कुछ समथिंग ऑफ द सॉर्ट, अभी मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, बट एंड आई सेड वाओ दिस इज गुड कि वो उसको, ये उसको जरूर कहती कि जाके करो, कुछ करो ताकि ये तुम्हारे से इसकी शादी हो जाए, एंड दैट्स व्हाट शी वांट, बिकॉज़ उसको भी लगता है कि यार ये लड़की आके मेरे बेटे को संभाल लेगी और पसंद ही है उसको इतनी, लेकिन उसमें भी वो ये नहीं कहती कि वो जो ना क्रॉस लाइन, नहीं लाइन नहीं क्रॉस करती। बहुत खूबसूरत ड्रामा था, बहुत अच्छा, दिल दहलाने वाली एंडिंग, गिविंग गूज़बम्प्स एग्जैक्टली। जब गाना चलता है आपको मतलब है कि it was just बिल्कुल बंदा ये सोच ही नहीं सकता कि इसकी एंडिंग ये होगी। अब हर उस पे कहते हैं कि अच्छा ये ट्रेजेडी थी, अच्छा वो बाप मर गया, दिस वाज अ ट्रेजेडी, अच्छा नहीं, अच्छा अब कुछ और, फिर जब एक एक करके यू नो वो गिरना शुरू होते हैं वन बाय वन, इट्स लाइक यू नो फैंटास्टिक। बट कमिंग बैक टू सहर, आई थिंक जफा वाज अ मिस्टेक, लेकिन सहर की जनरली चॉइसेस अच्छी होती हैं, तन्मा नीलो नील फैंटास्टिक, और अब जो वो कर रही है ना इश्क दी चाशनी, इट्स नॉट अ ड्रामा दैट आई वुड वॉच, बहुत मतलब मेरे वाला नहीं है, बट उसमें कैरेक्टर बहुत अच्छा है उसका। अच्छा, मैंने नहीं देखा। इन द सेंस कि वही बात है ना कि बटों की बेटी है, हलवाई है सारे, और उसको है कि मुझे अपना दुकान खोलनी है, और बिरादरी जो है वो सारी कह रही कि जी लड़कियां तो नहीं कर सकती। बट डोंट यू थिंक इट्स राइट, अगर वो फेरी टेल भी ऐसा ही है, थोड़ा सा रिपीटेटिव है, बट शी इज मैनेज्ड टू मेक इट डिफरेंट, क्रेडिट गोज टू हर कि उसकी स्टाइलिंग बिल्कुल फर्क है, और यू नो उसका सारा बनाव सिंगार हर चीज, कैरेक्टर इज डिफरेंट, बट उसमें भी यही है कि शी सेज कि नहीं मुझे करना है, एंड यू नो आई विल डू दिस, तो फिर भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, गुड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, गुड वैल्यूज, तो सहर इज गोइंग। और ये भी अच्छी बात है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स का भी एक आर्क दिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये नहीं है कि एक कोई किसी चीज का कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी चीज का कोई फरमा नहीं है। हैविंग सेड दैट यस देयर इज राइट एंड रॉन्ग, बट उसके अंदर बहुत मार्जिन है, बहुत ग्रे के बहुत शेड्स हैं, वाइट के बहुत शेड्स हैं, राइट और रॉन्ग में भी, और वही बात है स्टूपिडिटी ना बेचते हैं, लेट्स नॉट मेक द वुमेन सो स्टूपिड। कभी कभी हो भी जाए, ठीक है, बेवकूफ औरतें भी होती हैं, बट एज अ ब्लैंकेट कि जी वो नहीं होना चाहिए। सो अच्छे ड्रामों में आई थिंक पिछले साल के वन ऑफ द टॉप वाज सरपतों का बन, और उसमें जो मीनू का कैरेक्टर था जबरदस्त, वो बहुत अच्छा था, जबरदस्त था, दैट बहुत जबरदस्त। मेरे ख्याल सजल अली आल्सो, सजल इज आल्सो नाउ, और आपको याद पुराने सजल के ड्रामे जो थे उसमें बहुत ट्रोप्स होते थे, बहुत प्रॉब्लमैटिक थे। आई थिंक गुले राना सेरे फेरिस, याद है यार, याद आ गया मुझे, हाय अल्लाह, वो भी वक्त था। हाँ ये बात सही ये वो वक्त था, तो भूल ही गया वो वक्त, वो वक्त था जब गुले राना जैसे ड्रामे या कैसा है नसीबा जैसे ड्रामे, जिसमें आपको रमशा खान याद है, जिसका मुनीब भट्ट मियाँ होता है, मलेशिया उसको ले जाता है और उसको मार मार के उसका हशर कर देता है, चटनी बना देता है। ये वो वक्त था जब ऐसे ड्रामे चलते थे, उनको व्यूज भी आते थे। अब नहीं बनते ऐसे ड्रामे, बहुत कम है अब। अच्छी बात है। आप देखें गुल राना टाइप, अब ये दिखाना कि एक जो रेप असॉल्ट की जो विक्टिम है, उसका असॉल्टर के साथ आप शादी कर दें, अनफैथमेबल है आजकल। हालांकि आप 5-6 सारी कहानियां थी that you fall in love with the स्टॉकहोम सिंड्रोम था, एब्सोल्युटली अबडक्टर के साथ आप कर दें। वो किसका था? मेरे ख्याल में फैसल कुरैशी का ड्रामा था कोई, बशर मोमिन से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद आते थे। मैं इसीलिए कहती हूँ कि बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है, बिकॉज बशर मोमिन बना हुआ बड़ा अच्छा था, और उसमें बशर मोमिन की अपील भी थी, इतनी अपील थी कि हद नहीं। exactly. और उसके बाद when they fall in love, it's like the romance was so good. बट देखो ना, बड़ा ही कोई मिक्स मैसेज चला गया। ये ट्विस्टेड है ना, दिस इज ट्विस्टेड। या जैसे कमिंग बैक टू कर्ज़े जान, यू डोंट फाइंड अमार रिपल्सिव, यू डोंट। नो मैं तो यही कहती हूँ हर दफा कि यार काश इसने ना किया हो, शायद ना किया हो इसने, हो सकता है ना किया हो,
वीडियो तो देखी है ना बाप ने, जो माहिन लेके आती है। लेकिन आप तो वो हल्का सा ट्विस्टेड है, वी डोंट नो, आई होप देयर इज अ रीजन फॉर इट। आई होप ही हैज नॉट किल्ड हर। किल तो नहीं किया उसने, किल तो आई एम श्योर बाप ने किया है। अच्छा। हाँ हाँ, वो जब मेज पे वो बाप का एक्सप्रेशन माँ को देता है ना, जब वो बात होती है माहिन की, वो बार मारा तो बाप ने है, लेकिन बाप ने बेटे की गाड़ी लेके मारा है, वो भी ट्विस्टेड है। लेकिन खैर ये पूरा घर ही ट्विस्टेड है, ये है ट्विस्टेड। बट बैक टू सज्जल, सज्जल की चॉइसेस ओवर द इयर्स, मेरे ख्याल है एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर जब आपको मिलना शुरू होता है, आपका एक पर्सनल ब्रांड बनता है, पीपल आर मोर लाइक लुकिंग एट योर चॉइसेस, एंड देन शी स्टार्टेड मेकिंग सम वेरी स्मार्ट चॉइसेस। अब आप पिछले ड्रामे कई सालों के देख लो, उसके सारे अच्छे किरदार थे, अच्छे किरदार थे ना। एक तो ये था, एक इससे पहले ऑफ कोर्स देन डॉक्टर ज़ूबिया, यकीन का सफर, हाँ, वो पुराना वाला है, लेकिन आप ये रोती धोती वो भी बहुत है, बट नॉट फॉर द रॉन्ग रीजन, भैया भी किसी पे जुल्म होगा, रोएगी तो सही, लेकिन ये है कि वो जितना अपने आप को जैसे संभालती है और जैसे दोबारा जिंदगी शुरू करती है, that is like absolutely। और जब उसको पता चलता है कि ये जो किसी और में इंटरेस्टेड है, जिसको लगता है, तो हट जाती है पीछे फौरन, तो स्ट्रॉन्ग। बट अगेन मुझे ये होता है कि I don't know, I mean, suicide is such a recurring subject in our dramas, और उसको इतना नॉर्मलाइज किया गया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक इसको भी कम करने का बहुत बहुत ज़रूरत है, स्पेशली औरतों को लेके, बिकॉज जो सुसाइड है वो बहुत ड्रामों में अटेम्प्ट तो ज़रूर होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आप मतलब सुन मेरे दिल पे आ जाए, हर बंदे ने कोई कम से कम 3-3 दफा सदफ पहली किससे जहर खिलाने में चली हुई है, क्या चाहती हैं फिर? Exactly. जहर खाओ, जहर खा के मरा, जहर खाओ तो जहर खाओ। भी कर रही है सुसाइड, तो वो भी कर रही है, तो हर बंदा जो है वो गोलियां फक रहा है, कम्युनल कर लेते हैं एक ही दफा, और पहली किस में कर लेते तो बेहतर था। स्पेयर अस टॉर्चर। नो, बट द थिंग इज, द थिंग जो हमने इतनी दफा पहले भी बात की है कि जब आप कोई ड्रामा बनता है, कहानी आपको सुनाते हैं, बताते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है? इट कैन बी टू प्रोन, राइट? एक ये है कि आप एक कोई सबक आमोज चीज बता रहे हैं, एक कहानी है जिसमें से आपने, बिकॉज आपको पता है मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि उसमें से आप कोई चीज, कैरेक्टर हो या कोई कहानी हो जिससे लोगों को कोई लेसन, लाइफ लेसन मिल रहा है, ठीक है। दूसरी कहानी है, ये दूसरा मकसद उसका ये है कि कैरेक्टर्स हैं जो कि नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, जैसे भी हैं, जो चॉइसेस उन्होंने जिंदगी में की, उनका एक इम्पैक्ट है, एक नैरेटिव आप सुना रहे हैं कि ये वाकया इस तरह हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर राइटर, डायरेक्टर और टीम की जिम्मेदारी ये होती है कि आप उसको टाई अप कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, ताकि मैसेजिंग ये जाए कि अगर ये चीजें गलत थी तो इनका ये इम्पैक्ट होएगा सोसाइटी पे या इंडिविजुअल पे, राइट? वो बहुत जरूरी है, नियत आ जाती है ना। एग्जैक्टली। अगर आप उसको वहां तक ना लेके जाएं, बिल्कुल, अगर आप उसको खाली वहां छोड़ दें तो वो फिर वो उस चीज का पूरा डजंट गो द फुल सर्कल। तो वो नियत आ जाती है कि आपकी किस वजह से आप ये ड्रामा बना रहे हैं, यू नो, रेटिंग के लिए बना रहे हैं, बिकॉज बहुत देर पहले तक तो ये था कि थप्पड़ पड़ता है तो रेटिंग बढ़ती है। और अब लेकिन मैंने देखे पिछले साल आपने थप्पड़ इतने नहीं देखे, नहीं देखे आपने। और अगर आप माइम भी होता है या सजेशन होती है कि मारा है, तो आप फिजिकली किसी औरत के मुंह पे थप्पड़ मारते हुए होंगे जरूर, लेकिन ऐसा ही नहीं है जो कि जिसने इम्पैक्ट छोड़ा हो। That's right, है तुमको याद आ रहा है? नहीं। And to be honest, अभी जो पिछली किस्म तज़ीन हुसैन ने नशवा को मारा है ना, बिस्मा, वो भी अवॉइड हो सकता था। हाँ, नहीं मारने की नहीं मारना चाहिए था। हालांकि तो जाहिर बात है, आपको पता है कि वो एक माँ ने एक बेटी को उसमें मारा है अटर फ्रस्ट्रेशन में। और ये जो माएँ पिछले जमानों में छोटे बच्चों के साथ बहुत करती थी, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जहाँ कहीं और नहीं लेती, और उसने भी यही किया है कि और तो निकल नहीं सकती है तो इसके ऊपर निकाल देती, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो, नहीं दिखाना चाहिए। माँ जी को मारती थी थप्पड़, माँ जी को उसको फरिश्ते नहीं मार सकते। एग्जैक्टली। तो बट यस, और बड़ी इंटेलिजेंट बात करती है नशवा के, आप बहू थी, मैं पोती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरा खून है। वो बात सही है, बात सही और टक्कर लेगी। हाँ, बट एनीवे हम बात करते हैं ज़रपतों के बारे में, तो एनीवे वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी गुड। देखो सजल का वही बात होती है कि द मेन कैरेक्टर वाज सपोर्टेड बाय इंटेलिजेंट स्ट्रांग वुमेन। उसकी जो माँ होती है, इवन उसकी जो भाभी होती है, एब्सोल्युटली, या ऑल ऑफ देम आर रियली, यू नो, स्मार्ट वुमेन who support each other and supporting father जो ये नहीं कह रहा कि शादी कर लो, हर चीज का जो निचोड़ है वो शादी कर लो। हाँ,
हाँ, that is true, that's true. No, supporting father as well. अभी अब वो तुम वो देख रही हो ये जो सुहाई का भी शुरू हुआ है, दस्तक. हाँ, दस्तक. हाँ. बस उसमें सुहाई का कैरेक्टर भी प्रोग्रेसिव. Very progressive. Very progressive. Absolutely. और मतलब वो जितना जो कर रही है और बाकी आपको ड्रामा थोड़ा आगे तक देता है कि पिछली किसी जो बच्चा छोड़ती है, मगर यार इसने बच्चा बेचारे को क्यों छोड़ दिया, बट उसने एक रीजन छोड़ता है, वो जाके फिर ले लेती है थोड़ा इसको भी पिंचो और पता चले कि इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी अलोन. नहीं वो मुश्किल डिसीजन था, वो बहुत मुश्किल डिसीजन. नहीं, मगर और बड़े लोग सोचेंगे कि यार क्यों ये छोड़ के आ रही है, इसको क्या होगा जिंदगी में, अगर ये बैठी रहे यहाँ पे, इसके बच्चे को बाप का प्यार मिल जाएगा, शी विल हैव द सिक्योरिटी ऑफ गुड ससुराल. ससुराल तो प्यार करता है, सास तो बहुत प्यार करती है, क्यों. बट बात वही है कि हर आपका जो एक डिसीजन होता है वो या तो आपकी औलाद के लिए एक लेसन होता है, yes. या वो करे या वो ना करे. Yeah. So yeah. does she want her children to grow up knowing that this is okay? This is okay. It's not. No. It's not. Absolutely. Absolutely. कहती है मैं, मेरी शादी आप सास से नहीं हुई थी, आपसे हुई है, मोहब्बत नहीं है हमारी शादी में. नहीं, ये स्पेशली जो लास्ट एपिसोड थी उसके बहुत बेहतरीन डायलॉग, बहुत अच्छे डायलॉग, बहुत अच्छे, वेरी गुड मैसेजिंग एंड अच्छी and good performance, great performance, absolutely great performance. And unfortunately Sohai was wasted in Gentleman, completely wasted. याद करा दिया क्या तुमने, वाकई ये तो उसमें totally wasted. And Sohai is doing very well in Farar. And very फरार में जो बग्गी है, again a good character. मतलब उसकी इज्जत को एक मर्द आता है, वो मार देती है, वो भाग जाती है, वो अपनी जिंदगी बनाती है, हमें नहीं पता बीच में क्या क्या हुआ है, but she is strong. Exactly. Even Sadia, बाप मर गया है, she is in control of her life. बिल्कुल. उसकी फंसी की माँ इतनी को प्रोग्रेसिव मुझे नहीं लगती. कसर मकसद ये कि फंसी की शादी हो जाए, लेकिन more or less it's good portrayal. नहीं, फंसी की माँ भी दिखाई हुई है ऐसा कि वो मतलब है उस लड़की के लिए बहुत वार्म है, वेलकमिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव है. इट्स ऑल लाइक आपका होता है दिल कि भाई वो ये नहीं कह रही कि भाई ये एक अकेली लड़की से, उसका बच्चा भी तो है ना अकलौता, तुम किधर जा रहे हो, वैसे जो शादी नहीं करना चाहता तो उसको हुआ कि अच्छा ठीक. एग्जैक्टली. नहीं, बट स्मार्ट वुमेन. इवन जो शुमाइला है, जो उसकी वो भी फराज की जो बीवी है, स्मार्ट वुमन. मतलब उसने जाके अपने सुपरवाइजर को बता दिया है कि मैम मेरी तो निकाह हुआ है, मेरी शादी हुई है. कहती है अच्छा तो कोई बात नहीं. बताती नहीं, मसला और है, आई एम प्रेग्नेंट, आई डोंट वांट दिस किड. अब सही है या गलत है ये डिबेट बाद में आती है. बात ये कि उसको शी हैज द अथॉरिटी इन हर ओन लाइफ टू मेक दैट कॉल कि मुझे ये नहीं करना. उसको कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं ना, उसको नजर आ रहे हैं, उसका हशर हो जाना है उसका सोसाइटी में. तो वो ये है कि इट्स अ टफ वन, बट इट्स गुड. एंड बग्गी की माँ played by इफ़त उमर. बग्गी की माँ के वो कहती है बेटा आन दो. हाँ, सेन में बहुत जगह है लाशों की, आने दो. नॉट टू से कि ये हम कंडोन कर रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी बात है कि जो औरतें जो हैं वो बन गई हैं, क्या चेन सॉ मैसेकर शुरू कर दिए, बट एटलीस्ट दे कैन मेक देयर डिसीजंस, गलत या सही. that and secondly the thing is यार वो मतलब वैसे तो नहीं, ये तो सेल्फ डिफेंस है सारी. मतलब वो ये नहीं कह रही कि वो एक दरांती लेके बाहर हरे को मारती कर रही है या बट ऑफ कोर्स एक वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है. और वो जो डिसीजन भी लेती है इसको भगाने का, वो कितना को मुश्किल होता है और वो कितना उसको स्मार्टली प्ले करती है. हालांकि अपनी बच्ची पे इल्जाम होता है, बारात के साथ चली जाए, इल्जाम लगा देती है कि उसके साथ भागी है, बट शी मेक्स इट बिलीवेबल. शी आल्सो नोज कि यार यहाँ की इनकी साइकी क्या है, अगर मैं कुछ और कहूंगी कोई यकीन नहीं करेगा, ये बिलीवेबल हो जाएगा कि वो तो मार गया. और उसकी हौ हाय में ही कोई और कुछ इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेगा. नहीं कि वाकई ये दोनों भाग. स्मार्ट अगेन, स्मार्ट वर्सेस स्टूपिड. स्टूपिड जो है ना वो ओए होए नहीं होता. मगर मैं सोच रही हूँ स्टूपिड कैरेक्टर्स कौन थे पिछले साल में. पिछले साल में ड्रामे कौन कौन से थे? अगर हमारे स्टूपिड कैरेक्टर्स में अगर आप देखिए, अभी 2 तो बताए हैं, 2 आपको बता दिए हैं. आप मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आजकल ड्रामा चल रहा है इक्तदार, जो कि उसमें जो अनमोल बलोच का कैरेक्टर है मेहरुन्निसा, इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, स्मार्ट वुमन, मगर इतनी ही स्टूपिड कैरेक्टर थी अनमोल की इन शिद्दत आपने नहीं देखा, बट उसमें शिद्दत का यही होता है कि शादी उसकी हो जाती है और वो बड़ी एक अमीर घर की, बड़ी ही पढ़ी लिखी, 8 स्टूडेंट, ये वो हर चीज, शादी होके जाती है. वो कहती है कि तुम मेरे सर पे मिट्टी डाल दो, खे डाल दो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी. That was just a stupid character.
और वो पूरे उसमें वो पिस रही बिकॉज वो एक नार्सिसिस्ट होता है, वो उस पे साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी उसको दे रहा है, यू नो, और मैनिपुलेट कर रहा है सीरियस किस्म का। जैसे कहेगा कि यू नो मेरे कपड़े निकाल दो, वो निकाल के रखेगी, वो छुपा देगा, वो कहेगा कपड़े निकालो, हाँ वो इस टाइप का होता है। एंड शी इज लाइक यू नो शायद मैं ही ऐसी हूँ, शायद मुझे याद नहीं रह रहा, कपड़े फ्रिज में रख देगी बेचारी, बिल्कुल ना अनहिंज होना शुरू हो जाती है, या बट शी डजंट लीव। So that was a good example between a stupid character and a smart character. अब मेहरुनिसा is a smart character. You know, उसको राफे को भी कहा है कि भाई तुम you know ऊंच नीच होते हैं मियाँ बीवी के, हमें देखो, you know, learn from it. और मियाँ को कह रही है कि you know nobody, तुम politics में जाओ and make a difference. ये क्या तुम कह रहे हो कि जी मैंने नहीं करना, तो उसकी बैकबोन तो है, तो it's a good character. Good. तो I'm glad कि unfortunately जहाँ पिसी हुई औरत, रिग्रेसिव कैरेक्टर, स्टूपिड औरत वाला कैरेक्टर, वो ड्रामे ज्यादा चलते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? आई थिंक और women relate to them more. I don't know. I wouldn't like to think so. कि औरत relate तो नहीं करती, शायद मिसफॉर्चून से relate करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं। बहुत सी औरतों ने ये कहा है कि you know we relate to what they're going through, which is why we. But isn't that all the more reason to see like characters which are opposite to that? All the more reason to make those characters and make them likable. You know. That's why I'm happy कि इक़्तिदार इतने लोग देख रहे हैं. It's not the best of dramas. बहुत उसमें problems और flaws हैं. बहुत उन्होंने tropes डाले हुए हैं जो कि ज़रूरत नहीं थी. लेकिन उसकी trending views इतने आ रहे हैं with a strong woman. मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि ठीक है यार, chemistry है, whatever है, but the girl is strong. Very good. And also beautiful and well dressed, तो और क्या चाहिए? ठीक है जी, केमिस्ट्री भी अच्छी चल रही है। केमिस्ट्री तो बहुत जबरदस्त है दोनों की, तो चलेगा जी, चलेगा। या अच्छा, कमिंग टू मीम से मोहब्बत। हाँ, मीम से मोहब्बत। गुड वन। मीम से मोहब्बत। जो रोशी का कैरेक्टर है, हाँ, अच्छा शुरू में वो काफी अनोइंग हो रही थी, शी इज लाइक गॉड, लाइक खुदा के वास्ते ये जो है ना थोड़ा सा कुछ कंटेन हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइक मतलब केटल बर्न कर देना या यू नो इट वाज अ बिट टू मच। मतलब इट वाज लाइक सना मुराद को आप 1000 से टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जाती होगी सना मुराद के साथ, लेकिन चलो ठीक हो जाएगी, वी वांट टू कंपेयर, राइट, बट स्टिल लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो इवॉल्व कर रही है ना, तो उसकी अपना कैरेक्टर अच्छा निकल के आ रहा है, एंड इट्स लाइक इट्स एंजॉयबल, देखने में मजा आ रहा है कि हाँ बट ठीक है, उसने कहा बहुत हो गई है। The character has gone from stupid to smart. पहले 2-3 एपिसोड में स्टूपिड थी वो, कि मैंने शादी करनी है क्योंकि मैंने पढ़ना नहीं है। एक तो ये प्लीज छोड़ दें ये बात लड़कियों के उसमें गले में डालना कि जी शादी कर दो, हर चीज का हल शादी, पढ़ना नहीं है शादी कर दो, चलो ठीक है, बट शी ग्रू आउट ऑफ इट। As soon as she fell in love, she grew out of it. सही बात है। अब तो बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं बहुत अच्छा है, बट इसी ड्रामे का जो उसकी फुप्पो का कैरेक्टर है वो मुझे बहुत फजूल लगता है। I feel that's like 2A over the top. मतलब है इतना ये कि मेरी अब ये कर दो, वो जो मियाँ को कॉन्स्टेंटली जलील कर रही है। फुप्पो के घर में जो रानी आ गई है वो मतलब वो क्या बन रहा है, वो खिच पिच बन गई, which is not even, which is why I wonder कि this is a फरहत इश्तियाक script. अनबिलीवेबल सा है ये सारा के, यू नो। सो वो ट्रैक मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग करता है। या नेबर और जैस्मिन जो है वो अनोइंग, हाँ वो भी अनोइंग है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। उसकी पूरे उसमें कुछ मतलब चलो आप ड्रामेटिक रिलीफ के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं या क्या, नहीं। लेकिन रोशी का जो अपना घर है उसमें ऑल द वुमेन आर वेरी गुड। दादी बहुत अच्छी हैं, दादी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वालदा बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहन बहुत अच्छा कैरेक्टर है, माही का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, एंड रोशी खुद भी अब जो वो बात कर रही है वो ठीक है। नहीं, और इवन देखो रोशी उस वक्त भी स्मार्ट थी जब वो स्टूपिड लगती थी, कि जब उसने उस लड़के को देखा बहन से बात करते अपने कजन को, तो उसने कहा नो वे तुम लोग पागल हो, अगर मुझे पता होता कि तुम आपस में इंटरेस्टेड हो तो ऑफ कोर्स मैं जो वो उनकी कितनी अच्छे तरीके से अब क्या करेगी शारिक के साथ। हाँ ये अब क्या करेगी, आई होप कि कर ना ले उससे इसी डर में। ये थोड़ी स्टुपिडिटी वाली बात रोशी ने की है, बगैर देखे जो है ना तैयार हो गई है। मोहब्बत में इतनी वो हुई है, ऐसे कहा कि whatever, लेकिन ठीक है मैं उतना दे देती हूँ गुंजाइश, मगर अब जो है ना knowing that it's him और thinking कि मुझे ब्लैकमेल करेगा, अगर ये बहन को ना बताए या माँ दादी को ना बताए जो कि बहुत सपोर्टिंग इसके रिलेशंस हैं, तो मैं कहूंगी कि ये इसने स्टुपिडिटी डाल दी है इन्होंने, it's not right. हाँ exactly बिल्कुल। And I don't want somebody to come and save her.
होएगा तो यही आमना, आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहती कि कोई आके बचाए उसको, तला आएगा बचाने तला आएगा, चलो ठीक है ठीक है यार, तला का बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हज़रत आमिर has done a great job. I think we should do an episode on men portrayal as well. We should, वैसे, which is equally important. Guys, if you like this conversation and if you think that men's day तो नहीं होता कोई, because every day is men's day, अगर आप चाहते हैं we want to follow this up with, you know, portrayal of male characters in dramas, उससे भी यार तला, लेकिन portrayal of male characters equally important vis-a-vis the women as well. Yeah, absolutely, it is. Absolutely. So, तला is a good character भी, इतना उसके ऊपर survivor's guilt है कि वो उसके ट्रॉमा से निकल नहीं रहा, वो अपने आप खुशी को देना ही नहीं चाह रहा, वो कहता सबीका ही सही है, अनलेस के सबीका ने जो किया है उसके बाद तो यही होना था उसका। बीका बच्चा क्यूट है, बच्चा बहुत प्यारा है, बट तो क्या रोशी पे क्या आपकी वर्डिक्ट क्या है फिर? नहीं, रोशी का तो वर्डिक्ट यही है कि रोशी का कैरेक्टर इवॉल्व बहुत अच्छा किया है। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि एक पूरा प्रोजेक्ट होता है ना, आप ठीक है आप दिखा रहे हैं कि चाहे मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर स्टूपिड चॉइसेस भी कर रहा है, बट देन दे इवॉल्व, तो आपको होता है कि अच्छा ठीक है यार ये एक गलत चीज हुई है, अब ये उसकी कैरेक्टर का आर्क अच्छी तरफ जा रहा है, बन रहा है, तो से अच्छा लगता है वो। लेकिन अगर एक कैरेक्टर फ्रॉम लाइक बिगिनिंग टिल एंड is like flat and on a one same level of stupidity, then it's like वो खतरनाक बात है। बिल्कुल I think progressive characters पिछले साल के would, one of the top of the list would be Dr. Zara, जफा के डॉक्टर ज़ारा, बिल्कुल। अब उसमें ये है कि जब पहली दफा वो जब रोती है धोती है तो लोगों ने कहा कि ओ यू नो ये क्यों वापस गई उसके पास, लेकिन नहीं ठीक है, वो भी एक आर्क है कि भी औरत एकदम गिव अप नहीं करेगी, वो कहती है कि शायद गुंजाइश हो, ये थेरेपी करा ले, एंड हर बीइंग अ डॉक्टर शी नोज मोर देन अदर पीपल, एग्जैक्टली, कहती है कि नहीं यार अगर ये करे तो करे, और प्यार उसको होता है उसके साथ, बिकॉज वो भी ऑलराइट ब्लैक तो नहीं होता, नहीं मगर ये वो बड़ा जबरदस्त सीन था यार, बहुत अच्छा था वो बहुत जबरदस्त सीन था। अच्छा, इसी का जो है मावरा का जो इससे पहले वाला प्ले था जिसमें पहाड़ से थी, जिसमें अमीर गिलानी भी था, वो कौन सा था? नीम, वो भी अच्छा था। तो मावरा ने बहुत इंटेलिजेंट चॉइसेस किए हैं, गुड ड्रामास। नीम भी बहुत अच्छा था। नौरोज जिसमें वो आती है उतर के, देखा था नौरोज ग्रीन पे? मेरा ख्याल है देखा था विश्वनाथ, जिसमें वो उसको पाला ऐसे होता है कि उसने दुनिया नहीं देखी होती है until she's 21। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। हाँ, फिर वो कैसे सर्वाइव करती है शहर में आके, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। नीम तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग था, जफा बहुत स्ट्रॉन्ग था। इवन लेट्स ट्राई मोहब्बत, इट्स अ लाइट स्टोरी, 6-8 एपिसोड्स का ड्रामा था, सीरीज थी। उसमें उसका मकसद होता है कि यार मेरे सास और ससुर जो है ना, इनकी आपस में जो एक रिलेशनशिप है ना, इसको मैंने ठीक करना है। हाँ, वो भी रोल अच्छा था। तो अब मावरा से उम्मीद है। अब देखो ये तुम साथ चलो, कौन सा है जो अभी आजकल चल रहा है? मावरा का और अमीर का जो चल रहा है। हाँ, है जिसमें वो भी है ज़ावियार। नहीं, I don't remember। तो वो जो है वो शुरू हुआ है अभी इतना स्मार्ट लग नहीं रहा, बट मुझे उम्मीद है कि मावरा ऐसे नहीं करेगी। और ड्रामा ऐसा उसका नाम ही नहीं आता, अगर तुम साथ हो, तो अभी तो वो शुरू हुआ है। अच्छा जी, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ 2024? बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ 2024, कभी मैं कभी तुम, ऑफ कोर्स शर्जीना। ऑफ कोर्स, हाँ जी। हाउ कैन यू। शर्जीना का कैरेक्टर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा था। आई थिंक इट वाज वेरी एक बैलेंसली लिटन कैरेक्टर था, बहुत ही, कि वो और उसमें ये है कि वो देखो वो आती है, वो बाहर भी काम कर रही है, वो घर में भी काम करती है, शी इज सपोर्टिव। हालांकि वो बहुत बोझ लेके अपने पे काम कर रही है, बट शी इज नॉट रिग्रेसिव। वरना आपके यार इतना बोझ इसको लेने की क्या जरूरत है, येट शी इज, बिकॉज उसको लगता है कि नहीं यार ये सपोर्ट है, डिमांड है। मुझे लगता है वो कैरेक्टर पैदा होता है शादी के बाद। हाँ, इसलिए कि शादी से पहले वाली जो शर्जीना है ना, हाँ, वो रिग्रेसिव थी बिकॉज ऑफ हर फादर, वो शादी ना करती ना, वरना हमारी उसमें बहुत दिखाया जाता है ना कि शादी जो है वो इज द बिगिनिंग, मतलब हर चीज का हल है शादी। वो शादी रिग्रेसिव थी। हाँ, मगर कहानी उस शादी के बाद शुरू होती है। अगर आप किसी तरह वो भूल जाएं कि इनकी शादी हुई क्यों थी, और उसके बाद शुरू करें, फिर आपको होता है कि बट आमना पता क्या, ये भी बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है ये, और ये इतना रिपीटेडली दिखाया जाता है ड्रामों में। बारात नहीं आई है और जो लड़की के आजू बाजू में 5
100 मीटर डायमीटर में बंदा है ना या कजन है उससे उम्मीद करके कि बिकॉज़ इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है, व्हिच इज रियली 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 वेरी, इज्जत का क्या होगा, और इज्जत का क्या होगा भाई, मतलब ठीक है उसकी शादी दोबारा कर दें, 2 महीने बाद कर दें, कोई और देख के कर दें, लेकिन नहीं इसी वक्त, क्योंकि अब उसने कपड़े पहन लिए और मेकअप करा लिया तो ये तो जाया नहीं होना चाहिए नहीं, और तो इसलिए अभी शादी कराओ। हाँ। और ऑफ कोर्स एक ना एक कैंडिडेट होता है हमेशा, और एक नया कैंडिडेट फिर लर्क कर रहा होता है, लड़कियां लर्क कर रहा होता है जो कि अच्छा ही फिर हो जाता है, ये अच्छा हो जाता है, well, बट दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, वेरी रॉन्ग अप्रोच। आई थिंक ये भी सोचने की जरूरत है कि शादी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है, नोबडी इज डिनाइंग इट, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, बट इट्स नॉट द आंसर टू एवरी प्रॉब्लम। नो, कि हर मसले का हल है शादी, लड़की की शादी कर दो, ये तो नहीं है। तो एनीवे शर्जीना मेरे हिसाब से शुरू होती है जब उसकी शादी होती है, एंड देन शी इज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर, शी इज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर, शी इज अ गो गेटर, या उसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं है अपनी इमोशन एक्सप्रेस करने में। वो जो एक बरसात की रात की जो एक सीन होता है, कहती मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने मुझे मतलब है कि मैं किसके पास जाऊँ, तुम तो मुझे दे ही नहीं रहे कुछ, यू आर नॉट गिविंग मी इमोशन, यू आर नॉट गिविंग मी सपोर्ट, यू आर नॉट देयर फॉर मी, you know, और उसी तरह उसको वो करेक्ट भी करती है चीजों पे, हाँ, कि ये भी करो, वो भी करो, ये ना करो, वो ना करो, so and she is a supportive, you know, a member of the household। उस अपार्टमेंट को घर बनाती है, उसने पौधे लेके आए, मतलब है कि she's a homemaker, she's you know support for her husband, she's a sane person, उसके साथ बैठ के उसकी मीटिंग्स को you know ओवरसी कर रही है, बड़ा खूबसूरत अच्छा था वो, बहुत अच्छा था उनका, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, that was like yes, so I hope कि हानिया here onwards ऐसे ही कैरेक्टर्स करे जो कि स्टैंड आउट हो, बिकॉज हानिया के कुछ कैरेक्टर्स अच्छे थे इन द पास्ट, मगर कुछ बहुत अच्छे भी नहीं थे, जिस तरह मेरे हमसफर, oh my god, that was रो के हाला ने, हालांकि मैं तो इसकी बिनाई चली जाएगी बस करते रो, हाला बाकी बिनाई चली जानी थी, रो के हाला ने, रो के हाला ने। और इवन इन मुझे प्यार हुआ था, उसमें जो कैरेक्टर होता है वो भी बेचारी मतलब रो के मिज लगी हुई है, married to the wrong person, seriously, ये बंदे को जाता है shake that person and like just get out of it, you know, get out of it, get hold of your life, अच्छा लग रहा, leave him भाई, leave him, आगे चलो। So potential हानिया में बहुत है, and this was like, I hope this is the start of a completely new character that we see on screen with Hania, because obviously she's such a good actor. True, such a good actor। 2024 में सिनेमा में मूवीज कौन सी आई थी? नहीं है, आई 2-4, लेकिन इतनी देखी भी नहीं है, can hardly comment on the movies। Strong characters of 2024, how can we not mention Sabah Hamid as Noorjahan? हाँ, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अगेन जरूरी नहीं कि सही कैरेक्टर हो या गलत हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो ग्रे कैरेक्टर था, बट व्हाट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, फैंटास्टिक। यस, मतलब उसका भी वो औरत का दिखाया हुआ है, उसका सर्वाइवल मूड होता है, वो आई है बाहर से, शी इज एन आउटसाइडर, मियां की पसंद की शादी है, नहीं एक्सेप्ट हुई, और फिर उसने हेड ऑन लिया, हर एक को हेड ऑन लिया है, अपने से बड़ों को भी और अपनी बहुओं को भी, हेड ऑन, तुम सबको, हाँ। वो उसको मतलब, लेकिन देखे ना यार, वो यही मैं आपको जो हमने शुरू में बात की थी, दैट वाज वन स्टोरी टू टेल, बट ये उन्होंने दिखाया है कि जब आप ऐसे हेड ऑन लेते हैं तो उसका असर क्या होता है। हाँ, बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई उसको प्रेज करके नहीं दिखाया हुआ, नहीं, ग्लोरीफाई नहीं किया हुआ कि कोई उससे बड़ी अच्छी चीज की है, उसका जो आउटकम है वो आप देखते हैं, आउटकम आप देखते हैं उसका, इट्स नॉट जस्टिफाइबल टू ट्रीट पीपल अराउंड यू लाइक दिस। हसन का ख्याल था कि आखिरी खाने पे ये सबको जहर दे के मार देगी मैं क्या टू गेम ऑफ थ्रोन्स क्या ये तो ये कैसे हुआ, यही होना था, that she realizes, लेकिन उसकी बहुएं भी थी ना, स्ट्रांग होती हैं चारों, वो बड़ी वाली तो नहीं होती, हो जाती है बाद में, हाँ वो भी बीच में करती रहती है बेचारी, शीशे में कभी बात कर रही है, ऐसा नहीं, बेवकूफ नहीं होती, बेवकूफ नहीं होती, लेकिन उसकी हिदायत बात है, आप बैकग्राउंड दिखाई है ना, एब्सोल्युटली, कई बहनों की, और यू नो आपने रीजन दिया है कि वो क्यों ऐसी थी, लेकिन जो बाकी होती हैं वो नहीं होती हैं ऐसी, नहीं चारों नहीं, चार होती है ना, नहीं तीन, वो एक ने तो दो की होती है ना, और दोनों स्ट्रांग होती हैं। मुझे तो हाजरा यामीन का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त था, वो दोबारा शादी करती है और शी फाइंड्स लव एंड यू नो, और जो बेसिक करती है वो आके उसको तो मजा आ जाता है। कोबरा का भी बहुत स्ट्रांग था, अब तीनों का बहुत अच्छा था, इट वाज गुड, नूरजहां वाज अ गुड स्ट्रांग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाला ड्रामा, अच्छा था। ये एक बहुत जरूरी मेंशन था पिछले साल का,
हरीम फारूक ने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, एज इन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। हाँ, एक तो 22 कदम में बहुत स्ट्रॉन्ग था, हाँ, फीमेल क्रिकेटर विद हाँ, ड्रीम्स एटसेट्रा। हाँ, बिस्मिल में भी इट वाज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। हाँ, स्ट्रॉन्ग था और उन्होंने उसको दिखाया है कि जो वो करती है उसका क्या अंजाम होता है। स्टूपिड कैरेक्टर नहीं था, नहीं, स्टूपिड नहीं था। प्रॉब्लम हमें स्टूपिड से ये एस्टैब्लिश हो गया, ये एस्टैब्लिश हो गया है। नहीं, आप प्रॉब्लम आपको उन नेगेटिव कैरेक्टर्स तब हो जब उनके पोर्ट्रेयल आप बेशक स्ट्रॉन्ग औरतें दिखाएं, लेकिन अगर वो नेगेटिव चीज कर रही हैं तो उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव लाइट में आ रहा है, तो तब आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब अगर ये बिस्मिल में भी जो वो चीज करती है वो चीज तो गलत होती है तो अगर लेकिन उसका आउटकम फिर उसी तरह है। सो यू नो इट डज मेक सेंस कि आप जैसे करेंगे फिर आपको वो उसका देखना पड़ेगा। तो वेल रिटन। दुर्रे की चॉइसेस पे क्या कहोगी? बिकॉज़ शी इज आल्सो अ बिग स्टार ऑफ 2024। Yes, there was Ishq Murshid, which was good, which was very good, और खई बहुत अच्छा था, एक्सेप्ट फॉर द एंडिंग। मुझे प्रॉब्लम थी उससे। लेके आती है तो फैंटेसाइज करती है ना कि सामने खड़ा हुआ है, कह रहा है कि मेरे प्यार में तुम वापस आ गई हो। But they're not her fault, but she was a strong character. She was a strong character. वो अपना बदला ले लेती है। उससे पहले जो था, By the way, why did they show that? ये तो राइटर से पूछे वरना कि आपने क्यों ये लिखा। जी, ये बहुत बड़ा सवाल था कि why did you show that? उसकी क्या उसकी जरूरत नहीं थी उसकी, बिल्कुल नहीं। उसका बच्चा उसने पाल लिया, यही बहुत बड़ी बात थी। बस यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था। मगर द सेंस कि वो बच्चे को वापस उसी इलाके में लेके जाए और फिर उसको उसी पुल पे फातिहा पढ़वाने और पुल पे नजर आए खड़ा हुआ मियाँ जो कि उसके बाप का और भाइयों का और कातिल होता है, जिंदगी उसकी नहीं, और उसने एंड उसको मार के किया हुआ है, तो फिर व्हाई वुड शी रिमोर्स क्यों करे वो? हाँ, मगर इससे पहले दुर्रे के 2 ड्रामे थे। एक तो जैसे आपकी मर्जी और कैसी तेरी खुदगर्जी तो आई वुड राइट ऑफ एज अ दानिश तैमूर ड्रामा। वो तो सब एक जैसे होते हैं। जैसी तेरी मर्जी भी कॉन्वोल्यूटेड था, इट वाज नॉट ऑल दैट स्ट्रेट। जो वो दिखाना चाह रहे थे वो दिखा नहीं पाए। किरण मलिक वाला, हाँ, वो जो दिखाना चाह रहे थे नहीं दिखा पाए। तो आई थिंक दुर्रे भी थोड़ा सा उसको कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत है कि भाई अगर ऐसा रोल करना है तो फिर ऑल आउट करे, और अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर आई थिंक शी कैन नाउ इन द पोजीशन के डिक्टेट कर सके कि यार ये रोल ये सीन मैं नहीं करूंगी, ये सही नहीं है। कैन दे डू इट? आई गेस सो नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। इट आल्सो डिपेंड्स कि कौन सा एक्टर है, आपकी अपनी इंडस्ट्री में क्या स्टैंडिंग है। क्या बात है, कोई नया मैं कह रही हूं ना। एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल है कि थोड़ा बहुत वो कर सकती है। हिबा बुखारी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स उठाती है, हर चॉइसेस आर गुड। जैसे रद में इट्स अ गुड चॉइस, शरियार मुनव्वर वाला, उसमें स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो बहुत अच्छा था, दैट वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर, बहुत अच्छा था। झोंक सरकार में बहुत अच्छा कैरेक्टर था, झोंक सरकार का कैरेक्टर अच्छा था। नॉट सो मच इन दिस अदर वन, जानेसार, जहाँ दानिश तैमूर आता है वहाँ सब हीरोइंस एक जैसी हो जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली। देन इट्स ओनली दानिश तैमूर। हाँ, एग्जैक्टली, प्रॉब्लम देन पूरा दानिश तैमूर ही आप बोल सकते हैं। मोर और लेस ये हो गए। रमशा ने अच्छे ड्रामे किए। रमशा का कौन सा? नादान था और दुनियापुर। हाँ, दोनों नादान तो बहुत अच्छा था, फैंटास्टिक, बड़ा फैंटास्टिक प्ले, एब्सोल्युटली, बहुत जबरदस्त था। अ गुड परफॉर्मेंस, गुड कैरेक्टर, वल्नरेबिलिटी भी दिखाता है, प्यार भी दिखाता है, स्ट्रेंथ भी दिखाता है, गुड स्टोरी टेलिंग, गुड कैरेक्टर। दुनियापुर में फ्लॉज थे लेकिन कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था एंड नॉट अ स्टूपिड कैरेक्टर। अच्छा, दुनियापुर मैंने देखना शुरू किया था, बट देन इतना वो खिचपिच हो गया था ना, ऐसा ही था मैं क्या ऐसा ही था। सो दुनिया में इधर ना उधर, बट रमशा इज मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस। सबीना फारूक, वाह जी वाह, मंजूगी कितना जबरदस्त था, फैंटास्टिक, इट वाज रियली नाइस। उसने जो था ना हया का सारा वो धो दिया उसने बिटवीन काबली पुलाव एंड मंजोगी। आई थिंक सबीना रिडीम्ड हरसेल्फ। हां, गुड चॉइसेस, फैंटास्टिक। ज़ारा नूर अब्बास एंड स्टैंड अप गर्ल, क्या बात है, जबरदस्त कैरेक्टर, जबरदस्त एक्टिंग, जबरदस्त लिखा हुआ, बहुत अच्छा कैरेक्टर। और वो उसकी जो दोनों मामियां होती हैं, उनके किरदार कितने अच्छे, बहुत अच्छे थे, एग्जैक्टली। एंड दे इन देयर ओन वे आर रियली वेरी स्ट्रांग वुमेन, सपोर्टिंग वुमेन। मतलब वो जो एक ममानी होती है जो पिंकी होती है, जो पार्लर चलाने की उसमें होती है, और इवन दूसरी वाली घरेलू है लेकिन सपोर्टिंग है। और फिर तमकिनत का जो कैरेक्टर था
वाओ फैंटास्टिक नाम भूल गए। अच्छा वो उसके जो है ना वो अभी भी मैं देखती हूँ क्लिप्स आ रहे होते हैं यार कितना अच्छा लिखा हुआ है। अदील अफजल राइट? या आई थिंक एंसेम्बल राइटर्स थे लेकिन अदील वाज वन ऑफ द मेन राइटर्स। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा था, फैंटास्टिक राइटिंग, वेल रिटन Yeah. और actually Zara Noor Abbas played it too well, yeah. बहुत अच्छा. We don't see enough of her, but she was very good. She was so good. वो तो ऐसे लगता था लिखा ही इसके लिए किया है. Exactly. वो भी बार-बार आजकल मेरे ख्याल में उस पे Instagram पे आ रहा है वो जो पिज्जा वाला जो वो पिज्जा मंगाते हैं ना, मैंने 2-3 दफा वो देखा है, उसमें कोई उसके एक्सप्रेशन है, उसे पूछते कितने का है, तुम ऐसे करके करती हो कि 6000 का और सबके पिज्जा वही पे लग जाता है. पर वही बात है यार कि सपोर्टिंग एक्टर्स इतने जबरदस्त थे that you're like, you know, it was just so good. पर वही बात है यार, ऐसे ड्रामे इतने कम लोगों ने देखे हैं यार. ये क्यों नहीं देखा हो कम, ये क्यों कम देखा? एक तो पहले ग्रीन पे चल रहा था, उनकी ऑडियंस बहुत कम है. दूसरा ये कि जरा सा जो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग हो वो लोग इतना एंजॉय नहीं करते. दे वांट माइंडलेस, लाइक यू नो, माइंडलेस ड्रामे, माइंडलेस चला दो बस, you know, unfortunately. But it has to change. But I think it will change. It will change. बनते रहेंगे, change होते रहेंगे. हाँ. तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता. Absolutely. आप instead of आप अपने ऑडियंस को डम डाउन ना करें और उनको अच्छा कंटेंट दे तो देखेंगे यार. Absolutely. बिल्कुल. I think हमने कोई मिस नहीं किया. नहीं. कोई भी हमने मिस नहीं किया. आपने मुझे एक लिस्ट भेजी थी, मैं मेरे सामने है वो लिस्ट खुली हुई. मैं उसी में से जा रही हूँ. I think we've mentioned everybody. More or less. Hira Mani needs to make better choices. Between सुन मेरे दिल and जान से प्यारा जूनी, और अब जो शुरू हुआ है डायन. Are you following Diane? I saw the first episode. और दूसरी भी मैंने देखी थी मेरे ख्याल में. I think मैंने दूसरी भी देखी थी. Yeah. I don't know whether I'll be watching it or not. नहीं, मैं तो देख रही हूँ. हम तो रोस्टिंग क्वालिटीज जो है ना उसमें बहुत है. तो वो हम तो देख रहे हैं, लेकिन ये है कि हिरा I think needs to make better choices. क्योंकि अब हिरा ने कह ही दिया है कि जो I am very much like गीत, जब भी मेट वाली. मतलब हिरा फिर गीत बन के दिखाए, मतलब है कि अल्लाह के वास्ते तुम हो गीत बन जाओ, अल्लाह के वास्ते गीत हो, बन जाओ. स्मार्टर चॉइसेस. बट ओवरऑल जो मैं लिस्ट देख रही हूँ ना, नहीं यार, the girls are making better choices. And the characters are written a bit better. अच्छे कैरेक्टर्स लिखे हुए आ रहे हैं. या शायद हम यही ड्रामे देख रहे हैं, और बहुत से हैं जो कि है. बट यार ये भी काफी ड्रामे, ये भी बहुत थोड़े तो नहीं है ना. नहीं, और इनमें से हिट ड्रामे है. these are hit dramas. कभी मैं कभी तुम was a super hit drama. Ishq Murshid was a super hit drama. Trending drama. Iqtidar is trending. Yeah. Because of they're strong women. They're not trending because of strong women. But आपने strong women दे दिए. So well done, guys. Women representation in 2024 much better than previous years. We're not marrying our heroines off to their assaulters anymore. Thank God for that. Thank God. आपकी हीरोइंस जो हैं वो अपने मियाँ के प्यार नहीं मिला या उसमें सुसाइड्स नहीं कर रही. ये इन कैरेक्टर्स स्ट्रांग हैं. दे हैव एजेंसी, दे हैव ऑटोनॉमी समवॉट. एंड और एक वही है ना कि पोजीशन ऑफ फेयर से निकले बाहर. खवातीन जो है वो जो है ना कि या अनड्यू प्रेशर फेयर उससे बाहर निकल के आप अपने लिए खुद फैसला करें. बिल्कुल ऐसे है. So well done, guys. I hope you liked the episode. I don't think we've missed anybody. मगर अगर आपको ख्याल है हमने से कोई मिस हो गया तो कमेंट में लिखें. और सबसे जरूरी, do you want us to have this conversation on men characters? Also vis-a-vis Women's Day, I think it's a very important point you made कि मर्द अच्छे होंगे, उनके साथ साथ औरतें अच्छी चलती हैं. अच्छे माशरे के लिए आपको दोनों चाहिए ना. Absolutely. और दोनों जिम्मेदारी से बिहेव करें. और जैसे बड़ा खूबसूरत एड इंडिया में चला था जब ये था ना कि मर्द रोते नहीं हैं. उस पे एड पूरा एक सीरीज चली थी जिसपे वो कहते हैं कि ये कहना बंद कर दें कि मर्द रोते नहीं हैं, मर्द रुलाते नहीं हैं. ये इतनी खूबसूरत लाइन थी, मेरे साथ ही बैठ के कि हम ये क्यों कहते हैं कि मर्द नहीं रोते. मर्द रो सकते हैं. उनकी अंदर भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, इमोशंस होते हैं और होने चाहिए. ये कहना बंद कर दें कि मर्द रोते नहीं हैं, मर्द रुलाते नहीं हैं. बहुत खूबसूरत सीरीज थी. ऑन दैट नोट मेरे ख्याल है वी हैव नॉट मिस्ड एनीबॉडी. माय लिस्ट काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी. मगर before I conclude, do you have anything to add to the conversation? Yes. So Women's Day के हवाले से, और ये मुझे एक किशोर नाहिद साहिबा की एक नज़म है, ये हम गुनाहगार औरतें, राइट. सो वो मुझे लगता है कि जब हम किरदारों की बात करते हैं तो इस नज़म से बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं राइटर्स, या ऐसे किरदार हम देखना चाहेंगे या ऐसे किरदार नजर आते हैं. जनाब, ये हम गुनाहगार औरतें हैं, ये हम गुनाहगार औरतें हैं
जो अहले जुब्बा की तमकिनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकिनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग, वो सरफराज ठहरें, नियाबते इम्तियाज ठहरें, वो दावरे अहले साज ठहरें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से शाहराएं अटी मिले हैं। हर एक दहलीज पे सजाओं की दास्तानें रखी मिली हैं, जो बोल सकती थी वो ज़बानें कटी मिली हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है इसे उठाने की जिद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकिनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। कितनी खूबसूरत पोएम है ना? बहुत खूबसूरत है इसमें, ऑल्दो कई अल्फाज ऐसे हैं जो कि मेरी समझ से बाहर थे, बट यू गेट द मैसेज, यू गेट द मैसेज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आसान उर्दू में, व्हाई डोंट यू लाइक समराइज इट? तो समराइज है कि ये कहते हैं कि आप एक औरत को जब कोई भी एक चीज आती है तो सबसे ज्यादा ब्लेम आके औरत पे, जो विक्टिम होता है उसी के ऊपर आता है। और जनरली यहाँ पे जो कमजोर तबका होता है, जो औरतें हैं, उन पे ब्लेम आता है। तो वो कहते हैं कि ये शिफ्ट आ गई है कि हाँ ठीक है, हम गुनाहगार, अगर आप हमें गुनाहगार करते हैं, अगर ये गुनाह है, अगर ये गुनाह है तो हम हैं गुनाहगार, लेकिन अब हम अहले जुब्बा कहते हैं, आप जो ऊपर क्लोक पहनते हैं, जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में मेल है, हम उनसे नहीं डरेंगे और हम उनके आगे नहीं हाथ जोड़ेंगे। एंड देन यू नो, और कहते हैं कि ये मुश्किल रास्ता है और इसमें झूठ से शाहराएं अटी हुई हैं, भरी हुई हैं, लेकिन अब हम इसमें निकल पड़े हैं, तो अब हमें चुप कराने की कोशिश ना करना। So I thought it was like really beautiful. It's beautiful. Thank you for sharing. ठीक है guys, stay tuned. Thank you for watching. If you haven't subscribed, please do so. And if you are watching with the intention of watching खाना पीना जीना, और अगर आपके घर की कोई ऐसी रेसिपीज हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आके रिकॉर्ड करूं, तो send me an email. I would like to diversify the menu. हाँ, that would be so lovely. Different communities, different sects of people, जिनकी family recipes फर्क हों. I would love to come to your home and do an episode of खाना पीना जीना. That's exciting. Yeah. Good.